हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से मैं आपके सामने आ गया हूं एक वीडियो लेकर के। और ये जो वीडियो होने वाली है बच्चों, क्लास 4 के बच्चों के लिए होने वाली है। और क्लास 4 की बुक में जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, टिक टिक टिक, इसी चैप्टर को हम लोग आज कर रहे हैं। चैप्टर है आपकी बुक में 4th मैथ की जो एनसीईआरटी बुक है बच्चों, मैथ मैजिक, उस बुक से मैं आपको ये चैप्टर करा रहा हूँ। और ये चैप्टर बच्चों काफी लेंदी है, इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट्स में इस चैप्टर को करा रहा हूँ। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये चैप्टर खत्म क्यों नहीं हो रहा। खत्म इसलिए नहीं हो रहा है बच्चों, अराउंड 40 क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो भाई थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके मैं आपको ये चैप्टर कराने लग रहा हूँ, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो बच्चों आज हम कर रहे हैं इस चैप्टर का 5th पार्ट। और 5th पार्ट में बच्चों हम लोग जहां से हमने 4th पार्ट में छोड़ा था उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। यानी कि रानी की डायरी हमने स्टार्ट कर दी थी, अब रानी अपनी डायरी में कुछ और भी लिख रही है भाई, ठीक है बच्चों। तो उसके बारे में जानते हैं। अब वो बच्चे सोच रहे होंगे सर ये रानी कौन है, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा होगा कि रानी के बारे में उनको पता नहीं लग रहा ये रानी कौन है। तो भाई मैं उनसे ये कहूंगा कि भाई जब तक पार्ट 4 नहीं देखोगे ना तो रानी के बारे में नहीं पता लगेगा। यानी कि जिन बच्चों का कोई भी वीडियो मिस हो गया है वो डिस्क्रिप्शन से भाई बाकी वीडियो देख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो अब स्टार्ट करते हैं। फिर पहली बार वीडियो को देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और हाँ फटाफट वीडियो लाइक करो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, ताकि उनको भी पता लग जाए कि ये वीडियो मैंने आपके लिए डाल दी है, ठीक है। मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ गया हूं, उनको पता लग जाए। तो अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म कर दो भाई शेयर करके। तो बच्चों इसमें क्या है कि हम लोग रानी के बारे में जो पढ़ रहे थे, रानी एक बच्ची है जो कि डायरी लिखती है और उसने भाई मुनिया के बारे में भी लिखा था। अब मुनिया के साथ साथ रानी ने क्या किया, एक उसके पास पपी है। हमारे घर में भी पेट होता है, छोटा सा बच्चा जानवर होता है ना, छोटा सा जानवर पेट। तो रानी को भी ये जानवर पालने का शौक है, यानी कि आप ये कह सकते हो रानी के पास भी एक पेट है। और उसके बारे में भी उसने पूरी डिटेल में लिखना शुरू कर दिया अपनी डायरी में। क्या है पहले पढ़ते हैं। रानी हैड ए पेट पपी, आफ्टर 2 वीक इट ओपन इट्स आई। रानी के पास एक पपी है जो कि ये पिक्चर में देख रहे हो, छोटा सा बेबी पपी है, छोटा सा है। और आफ्टर 2 वीक यानी कि जब 2 हफ्ते हो गए, 2 वीक का मतलब है बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाय 7, इसका मतलब ये 14 डेज। आफ्टर 14 डेज बोल लो चाहे आफ्टर 2 वीक बोल लो, आफ्टर 2 वीक उस छोटे से पपी ने अपने आईज को ओपन किया, ठीक है। सी आफ्टर 3 वीक इट गॉट इट्स फर्स्ट टीथ। जब 3 वीक हो गए थे, 3 वीक का मतलब हो गया बच्चों कि 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की जगह अब हम करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 7। यानी कि जब 21 डेज हो गए बच्चों, तब इस डॉगी के जो बच्चा है पपी, इसके दांत आए थे भाई, ठीक है। और भाई आगे सुनो। अब आफ्टर 4 वीक इट स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड बट वॉज स्टिल वोबिंग। अच्छा, जब वो 4 वीक का हो गया, 4 ईयर नहीं बच्चों, 4 वीक का हो गया। 4 वीक का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 7, इट मीन्स 28 डेज। जब वो पपी 28 डेज का हो गया बच्चों, तब उसने वॉक करना स्टार्ट कर दिया, रनिंग करना स्टार्ट कर लिया। लेकिन अभी प्रॉपरली नहीं कर रहा है, अभी वॉविंग कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, रेंग रहा है, ऐसे कर रहा है। मतलब प्रॉपरली नहीं, लेकिन वॉक करना इसने, यानी कि वॉक करना सीख लिया, कहने का मतलब है। अच्छा, नेक्स्ट बोला जा रहा है इट हैड अ फुल सेट ऑफ टीथ बाय द टाइम इट वाज 7 मंथ ओल्ड। जब वो 7 मंथ का हो गया, कितने मंथ का बच्चों, 7 मंथ्स का जब वो पपी हो गया, तब उसके सारे दांत आ गए भाई। ये देखो, अब ये जो पपी है बच्चों ये बड़ा भी हो गया है, ठीक है। पहले बेबी सा लगता था, छोटा सा लगता था, अब पपी की जगह ये डॉग बनने की कैटेगरी में आ गया है भाई। अब इसको हम पपी नहीं बोलेंगे, अब इसे डॉग बोलेंगे भाई। क्यों, बड़ा हो गया ना इसलिए। अच्छा, अब सुनो भैया क्या होता है। आफ्टर 1 ईयर इट वॉज ग्रोन अप डॉग एंड गॉट इट्स ओन पपीज। अब 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, जब 1 ईयर कंप्लीट कर लिया भाई इस पपी ने, छोटे से पपी ने, जब 1 साल का हो गया बच्चों, तब वो एक बड़ा सा डॉग हो गया, ठीक है। और उसके भी अब पपी हो गए छोटे छोटे। ये देखो, ये इसका फर्स्ट पपी, ये सेकंड पपी और ये थर्ड पपी, ये 3 छोटे छोटे इसके बच्चे भी हो गए। यानी कि आप ये कह सकते हो कि भी रानी ने क्या किया, उसके पास जो पेट था, यानी कि जो उसके पास पपी था, उसके बारे में भी उसने डिटेल में अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दिया। आप सोच रहे हो सर आप ये स्टोरी क्यों बता रहे हो हमें। अरे भाई क्वेश्चन आने वाले हैं इससे रिलेटेड। जैसे हम लोगों ने रानी की डायरी देखी थी ना प्रीवियस वीडियो में, देखो ये डायरी दिखाई थी मैंने आपको, है ना, कि रानी ने क्या किया था भाई, पपी से पहले उसने मुनिया के बारे में लिखा था। और मुनिया के बारे में सारी चीज डिटेल में लिख करके डायरी में डेट वाइज लिखा था कि मुनिया कब बॉर्न हुई थी
और मुनिया ने कब वॉक करना स्टार्ट किया, ठीक है, बाकी सारी चीज डिटेल में मुनिया के बारे में इसने रानी ने अपनी डायरी में लिखा था। उसी तरह इसने क्या किया कि भी पप्पी के बारे में भी पूरी डिटेल अपनी डायरी में बच्चों इसने लिखा। तो आज हम इसके बारे में क्वेश्चन करने वाले हैं। तो भाई कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा अभी स्टोरी में क्या क्या था, पपी 3 वीक में क्या, 2 वीक में क्या, 1 वीक में क्या है, ठीक है। तो ये आप अलग अलग चीजें इसके बारे में जान चुके हो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे अभी। तो हम लोग जो बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन जो किया था बच्चों हम लोगों ने, वो किया था क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। 22 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, नाउ मेक अ टाइम लाइन ऑफ दिस डॉग्स लाइफ इन योर नोटबुक। जैसे आपने मुनिया का टाइम लाइन बनाया था ना बच्चों, क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में मुनियास टाइम लाइन बनाया था आप लोगों ने, ठीक है, कि कैसे वो ग्रो हुई थी, उसके बारे में हम लोगों ने टाइम लाइन बनाया था पार्ट 4 में। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? किस किस बच्चे ने अटेंड किया है भाई? यस लिखना अगर अटेंड किया आप लोगों ने तो। और जिसने नहीं किया अटेंड भाई उस प्रीवियस क्लास को, तो वो बच्चे नो लिख सकते हैं, ठीक है। और भाई उन बच्चों से मैं ये कहूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है बच्चों, अच्छे से देख लेना, लिंक मिल जाएगा और भाई वीडियो देख लेना। अच्छा अब ये देखो, ये जो मुनिया है बच्चों, अब ये क्या है, ये टाइम लाइन हम लोग मुनिया के नहीं बल्कि अब क्या करेंगे, डॉग का टाइम लाइन लिखेंगे। तो आप लोग आंसर में लिखोगे सबसे पहले टाइम लाइन ऑफ डॉग्स लाइफ गिवन एज बिलो। तो अब बच्चों हम किसका टाइम लाइन लिख रहे हैं बच्चों, कि टाइम लाइन लिख रहे हैं डॉग का। तो सबसे पहले तो भाई बॉर्न के बारे में इसने कुछ बताया ही नहीं हमें। कुछ बताया इसने? कुछ नहीं बताया। इसने डायरेक्ट किससे बताया हमें कि आफ्टर 2 वीक इट ओपन इट्स आईज। इसने क्या लिखा अपनी डायरी में कि भी आफ्टर 2 वीक इसने अपनी पहली बार अपने आईज को ओपन किया था, है ना बच्चों। तो इसलिए यहां पे मैंने लिखा आफ्टर 2 वीक, आफ्टर 2 वीक इट ओपन्ड इट्स आईज, अपनी आंखों को खोला। आफ्टर 3 वीक इट गॉट इट्स फर्स्ट टीथ, ठीक है। और आफ्टर 4 वीक इट स्टार्ट वॉकिंग, और 4 वीक के बाद उसने वॉक करना स्टार्ट कर दिया। और इन 7 मंथ, जब वो 7th मंथ का हो गया, वो डॉग जो पपी था, डॉग जो बनने वाला था, वो उसके बाद जितने भी दांत होते हैं सारे के सारे दांत आ गए। तो आप लिख सकते हो इट गॉट फुल सेट ऑफ टीथ। और नेक्स्ट आफ्टर 1 ईयर वो ग्रोन अप डॉग बन चुका था और उसके भी पपी थे। टोटल कितने पपी थे मैं नहीं बताऊंगा भाई, कमेंट करके बताना बच्चों कि टोटल उसके कितने पपी थे, ठीक है। पपी डॉग बन चुका है, अब डॉग के भी छोटे छोटे पपी है। अब मैं वो पिक्चर भी बैक पीछे जाकर के वो भी नहीं दिखाने वाला हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना टोटल पपी कितने हैं इसके, जो डॉग बन चुका है अब, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन भी है, और अपना नाम भी लिखना भाई, ताकि मुझे पता लगे कि कौन सा बच्चा इसको आंसर कर रहा है, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपके लिए ये है बच्चों, नोट द डिफरेंस बिटवीन मुनिया एंड रानीस पपी। अच्छा, मुनिया जो एक छोटी सी बच्ची थी जिसके बारे में रानी ने अपनी डायरी में सब कुछ लिखा था, है ना। और उसके बाद मुनिया के बाद रानी ने अपने पपी के बारे में भी लिखा सब कुछ। आपको भी क्या करना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। क्या क्या डिफरेंस? सबसे पहले तो देखो पोजीशन बताया जा रहा है आपसे, और फिर मुनिया का एज और पपी का एज, यानी कि मुनिया ने कितना टाइम लिया इस चीज के लिए और पपी ने कितना टाइम लिया। फॉर एग्जाम्पल इसमें सबसे पहले स्टार्ट वॉकिंग, यानी कि मुनिया ने फर्स्ट टाइम वॉक कितने टाइम के बाद किया था, और पपी के बारे में लिखोगे कि भी इसने वॉक कब करना स्टार्ट किया था, ठीक है। सिमिलरली यू हैव टू आंसर 8 फूड फॉर द फर्स्ट टाइम। मुनिया ने पहली बार खाना कब खाया था, और पपी के बारे में बताओ भाई। उसके बाद नेक्स्ट जो है गॉट इट्स फर्स्ट टीथ, यानी कि सबसे पहला दांत जो मुनिया का आया था बच्चों कब आया था ये बताना है, और इधर भाई पपी के बारे में बताना है। तो भाई सबसे पहले हमें क्या करना, अच्छा आप लोगों ने आंसर कर दिया भाई, जो मैंने पूछा था क्वेश्चन उसको कमेंट में आंसर किया कि पपी कितने हैं। पपी के पपी यानी कि पपी जो डॉग बन गया है उसके कितने छोटे छोटे पपी हैं, ये क्वेश्चन था। हाँ कर दिया आंसर। चलो अब मुझे दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले मुनिया का देख लेते हैं बच्चों। तो ये मुनिया की डिटेल है बच्चों, ये आप यहां से देख सकते हो, ठीक है, जो मैंने पार्ट 4 में आपको कराया भी था। अच्छा उसके बाद भी बच्चों अब हम देखेंगे भी पपी के बारे में पूरी डिटेल। तो यहां हम लोगों ने पूरी डिटेल इसकी लिख ली थी भी एक एक करके सारी जानकारी। तो आप वीडियो को रोक के बच्चे अच्छे से पहले एक बार देख लो इसमें क्या क्या है, ठीक है। चलो अब लिखते हैं इसका आंसर। ये जो क्वेश्चन है बच्चों इसका अब आंसर कि फर्स्ट टाइम स्टार्ट वॉकिंग, तो वॉक करने की बात करें हम, स्टार्ट वॉकिंग, तो सबसे पहले आंसर लिखोगे।
और आंसर में लिखोगे डिफरेंस बिटवीन मुनिया एंड रानीज पपीज एज फॉलो, कि पपी का जो टाइमलाइन था बच्चों उसको देखेंगे हम लोग, और पपी के टाइमलाइन के बाद मुनिया का जो टाइमलाइन है उसको ध्यान में रखते हुए हमें आंसर करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट वॉकिंग, वॉक करना जो स्टार्ट किया मुनिया ने, तो भी जब 11 मंथ्स की हुई थी तब उसने वॉक करना स्टार्ट किया था। अगर हम पपी की बात करें तो पपी ने आफ्टर 1 मंथ, यानी कि पपी जल्दी जल्दी काम कर रहा है भाई, इसने वॉक करना जल्दी सीख लिया था। मुनिया को तो टाइम लगा था, कितना लगा था? 11 मंथ लगा था भाई, बहुत ज्यादा टाइम लगा था। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है कि जो नेक्स्ट है 8 फर्स्ट टाइम जो फूड जो लिया था बच्चे उसके बारे में, यानी पहली बार जो खाना खाया था उसके बारे में। तो मुनिया को तो भाई 6 मंथ लग गए थे जब उसने पहली बार खाना खाया था। और रानी की बात करें भाई, रानी की जो पपी की बात करें, वो आफ्टर 3 वीक उसने क्या किया कि भाई खाना खाना, फूड लेना शुरू कर दिया था। ठीक है, और भाई नेक्स्ट है आपके पास, यहां नंबर डाल देता हूं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड। और थर्ड में बच्चों आपसे पूछा गया गॉट द फर्स्ट टूथ, कि पहला दांत जो कब आया था? तो मुनिया का तो आया था भाई आफ्टर 6 मंथ, यानी कि 6 महीने के बाद आया था मुनिया का। अगर हम बात करें भाई पप्पी का, तो पप्पी का तो 3 वीक में ही आ गया था, यानी कि पप्पी को तो बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है भाई, उसके दांत तो जल्दी आ गए थे, लेकिन मुनिया का देर से आया था। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप टाइमलाइन के अकॉर्डिंग डिफरेंसेस को लिख सकते हो, है ना? इजी, कोई मुश्किल तो नहीं है, इजी है ना आसान। तो बच्चों इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख सकते हो। जो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 24, उसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपके लिए ये है, डू ऑल एनिमल्स ग्रो एट द सेम स्पीड, कि जितने भी जानवर होते हैं, चाहे डॉग की बात करो, कैट की बात करो, रैट की बात करो, अलग अलग जितने भी जानवर है सबके बड़े होने की स्पीड क्या सेम है? नहीं भाई नहीं, सबकी स्पीड सेम नहीं है। अब हमने पपी का और मुनिया का जब कंपैरिजन किया था ह्यूमन में और भाई डॉग के अंदर, तो डिफरेंस मिला। सिमिलरली बच्चों जितने भी एनिमल्स होते हैं सबका अपना अपना स्पीड है, कोई जल्दी बड़ा होता है, कोई धीरे से बड़ा होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो आंसर नो। क्या लिखोगे आंसर? नो। द ग्रोथ ऑफ ऑल एनिमल आर नॉट सेम, जितने भी एनिमल होते हैं बच्चों उनका जो ग्रोथ का जो स्पीड होता है, यानी कि बड़े होने की जो स्पीड है वो एक जैसी नहीं होती, कुछ लोग जल्दी होते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या लिखोगे? नो लिखोगे। तो सबकी स्पीड सेम नहीं है, तो आंसर हो गया नो, द ग्रोथ ऑफ ऑल एनिमल्स आर नॉट सेम। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं भाई। और 26 में बच्चों आपसे पूछा जा रहा है, पहले पढ़ते हैं, ये है आपका क्वेश्चन 26। इसमें बोला जा रहा है डिस्कस अबाउट द ग्रोथ ऑफ, आपको मुर्गे का यानी हैन, काउ यानी गाय का, एंड बर्ड, इन तीनों के बारे में आपको डिस्कस करना है कि भाई ये लोग कैसे ग्रो करते हैं। तो भाई अगर मेरे को लिखना हो इसका आंसर तो आप लिख सकते हो कि भाई कौन जल्दी ग्रो करता है, कौन बाद में ग्रो करता है। अगर इस हिसाब से आंसर लिखे बच्चों तो बर्ड जो है बच्चों सबसे पहले ग्रो करता है। ठीक है, उसके बाद हैन, और जो काउ है वो स्लोली ग्रो करता है। तो यानी कि आप लिख सकते हो द एनिमल गिवन अबव ग्रोन इन द फॉलोइंग ऑर्डर, यानी कि जो ग्रो करता है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि भी इन तीनों जानवरों में, ठीक है, ये जो तीनों जानवर आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, सबसे पहले तो चिड़िया यानी कि जो बर्ड होती है बच्चों वो ग्रो करेगी सबसे पहले। उसके बाद भाई नेक्स्ट कौन ग्रो करता है? जिसकी स्पीड होती है हैन की होती है, और सबसे स्लो स्पीड किसकी होती है? काऊ की होती है। यानी कि जो छोटे जानवर होते हैं बच्चों, जो स्मॉल एनिमल होते हैं वो तो बहुत क्विकली ग्रो करते हैं, और जो बड़े जानवर होते हैं वो स्लो ग्रो करते हैं। वो क्या होते हैं? स्लो ग्रो करते हैं। और जो छोटे होते हैं बर्ड वगैरह है, ये इनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। तो आप ये दिमाग में रख सकते हो कि बर्ड छोटी है इसलिए जल्दी ग्रो कर गई, है थोड़ा सा भाई स्लो बीच में, और जो काऊ है बच्चों वो सबसे फास्ट, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, वो सबसे स्लो। यानी कि बर्ड सबसे फास्ट, ये तो मीडियम में, और भाई जो काऊ है सबसे स्लो। छोटा जानवर जल्दी ग्रो करेगा, बड़ा जानवर बाद में ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। और 27 में भी आपके पास ये पिक्चर है, तो सबसे पहले तो भी पिक्चर देख लो, पिक्चर क्या है। ठीक है बच्चों,
उसके बाद समझते हैं इसके अंदर है क्या। तो भाई अभी तक अगर आपने बच्चों फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन चैनल को लाइक नहीं किया इस वीडियो को, तो भाई लाइक कर लो, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि कब आपकी क्लास आती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार बच्चे कमेंट करके पूछते हैं कि सर हमें नहीं पता लगता आप कब वीडियो डालते हो। अरे भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जब भी डालूंगा अपने आप आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलो अब देख लें क्वेश्चन नंबर 27। देखो इसमें ये है, हेयर आर द पिक्चर्स ऑफ यहाँ पे सबके ग्रैंडफादर ऑफ पोजिंग फॉर ए फोटोग्राफ हु लुक द ओल्डेस्ट टू यू। अच्छा, अब इन तीनों के ग्रैंडफादर है। ये एलिफेंट अप्पू के ग्रैंडफादर है भाई, ठीक है। ये कौन है? एलिफेंट अप्पूस ग्रैंडफादर। अच्छा, नेक्स्ट बोला जा रहा है चूचू, कौन है? चूचू रेड्स ग्रैंडफादर, और उसके बाद रानीस ग्रैंडफादर। ये तो भाई रेड के ग्रैंडफादर है, ठीक है। ये भाई एलिफेंट के, नीचे लिख दो, यहां लिखा हुआ भी है ऐसे वैसे, ये एलिफेंट का ग्रैंडफादर है भाई, ठीक है। और भाई जो फर्स्ट है बच्चों, ये रानी, जो कि डायरी लिखती है ना रानी, उसके बारे में बात की जा रही है, ये रानी के ग्रैंडफादर है। आपको ये बताना है इन तीनों में से सबसे बूढ़े कौन है। सब बच्चे कहेंगे सर हमें तो रानी के ग्रैंडफादर बूढ़े दिख रहे हैं सबसे, है ना, ये दिख रहे हैं सबसे बूढ़े दिख रहे हैं। लेकिन बच्चों अब नीचे देखो एक लाइन भी दे रखी है, 70 ईयर ओल्ड, 2 ईयर ओल्ड, और एलिफेंट की बात करें बच्चों तो ये है 95 ईयर ओल्ड। अब बताओ भाई एज वाइज, तो एज के अकॉर्डिंग तो भाई अब कौन हुआ? अप्पू के जो ग्रैंडफादर, यानी कि जो एलिफेंट अप्पू है बच्चों, इसके जो ग्रैंडफादर है सबसे ओल्डेस्ट है, और उसके बाद रानी के, और जो रेड चूचू है, चूचू वो सबसे लास्ट में है ना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में सबसे पहले ये पूछा गया, हु लुक ओल्डर टू यू, यानी कि आपको सबसे बूढ़ा कौन सा लगता है। तो भाई देखने में तो ऐसे लगता है रानी के हैं, पर एक्चुअल में बच्चों एज वाइज डिसाइड होता है कि कौन सबसे बड़ा है। तो भाई बूढ़े या बड़े की अगर हम बात करें सबसे बड़े, तो इसके अंदर भाई अप्पू सबसे ज्यादा बड़ा है। कैसे पता लगा? 95 ईयर ओल्ड देख करके। अच्छा, अब के लिए जो क्वेश्चन है बच्चों, इसका फर्स्ट पार्ट, इसमें आपसे पूछा जा रहा है हाउ मच ओल्डर इज अप्पूज ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर, यानी कि जो अप्पू के ग्रैंडफादर, यानी कि इसकी बात की जा रही है, ये रानी के ग्रैंडफादर से कितने बड़े हैं, ये आपको बताना है। ये 95 ईयर के हैं और ये 70 ईयर के हैं। फटाफट बताओ भाई माइनस करके कितना पता डिफरेंस आ रहा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर करेंगे कुछ इस तरह से करेंगे। पहले आप लिखोगे आंसर, और हम कर रहे हैं सबसे पहले पार्ट ए कर रहे हैं, यानी कि अप्पू और रानी के ग्रैंडफादर के बारे में डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो आप लिखोगे एलिफेंट अप्पूज ग्रैंडफादर एज कितनी है जिनकी? 95 ईयर्स ओल्ड। रानीस ग्रैंडफादर्स एज इज 70 ईयर्स ओल्ड। ठीक है बच्चों, अब निकाल लो डिफरेंस बिटवीन देम। तो भाई अप्पू जो है बच्चों, अप्पू के जो ग्रैंडफादर है वो 95 के हैं, और रानी के जो ग्रैंडफादर है बच्चों वो कितने के हैं? 70 के हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे, और माइनस करके अपना आंसर निकाल लेंगे। तो बच्चों 5 में से 0 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 5 आ गया, और 9 में से 7 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 2 आ गया। तो आप लिख सकते हो डिफरेंस बिटवीन द एजेस 95 माइनस 70, दैट इज इक्वल टू 25 ईयर्स। ठीक है बच्चों, तो डिफरेंस कितना है? 25 ईयर का डिफरेंस है। देखो हमने यहां निकाला था ना, यहां भी लिख के रख सकते हो 25 ईयर्स। ठीक है, तो आप कह सकते हो हैंस अप्पूज ग्रैंडफादर इज ओल्डर, यानी कि ज्यादा ओल्डर है, ज्यादा बड़े हैं, एज कंपेयर टू रानीज ग्रैंडफादर। तो फाइनली जो आंसर लिखना है बच्चों, आपको लिखना है अप्पूज ग्रैंडफादर इज ओल्डर देन रानीज ग्रैंडफादर। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं बी में क्या पूछा जा रहा है आपसे। तो बी में आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, विल चीचूज ग्रैंडफादर एवर ग्रोन एज ओल्डर एज अप्पूज ग्रैंडफादर, यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई जो चीचू है, यानी कि जो रैट है, इसके जो ग्रैंडफादर है, क्या वो जैसे ये बाकी लोग हैं, यानी कि अप्पू जो है इसके ग्रैंडफादर जैसे 95 ईयर ओल्ड के हैं, क्या ये 95 ईयर ओल्ड के हो सकता है? ये नहीं बे नहीं, क्योंकि इसे कोई ना कोई बिल्ली खा जाएगी पकड़ के भाई, चूहे को तो इतने साल तक कैसे बचेगा वो। तो भाई पॉसिबल तो है ही नहीं, क्योंकि बच्चों जो छोटे एनिमल होते हैं वो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और जो बड़े एनिमल होते हैं वो ज़्यादा दिन सर्वाइव करते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो आप आंसर लिखोगे नो,
क्या आंसर लिखोगे? नो, कि 95 ईयर ओल्ड का तो हमने रेट देखा भी नहीं होगा भाई, उसे कोई ना कोई बिल्ली पकड़ लेगी भाई, है ना, इसलिए नो लिखेंगे आंसर। अच्छा, फाइनली जो सी पार्ट है बच्चों, अब उसे देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है हाउ मच यंगर इज चूचूस रेट ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर, यानी कि रानी के जो ग्रैंडफादर हैं ये कितने साल के हैं? 70 ईयर के हैं। और चूचूस ग्रैंडफादर कितने साल के हैं? 2 ईयर के, ओनली 2 ईयर। और ये कितने? 70 ईयर। तो भाई आपको ये बताना है ये कितने, इनके बीच में कितना गैप आ रहा है, यानी कि आप ये बोल सकते हो रानी के ग्रैंडफादर कितने इससे बड़े हैं, या फिर ये बोल सकते हो चूचूस ग्रैंडफादर रानी के ग्रैंडफादर से कितने छोटे हैं, ये आपको बताना है एज वाइज, हाइट वाइज नहीं, एज वाइज। तो हम लोग क्या करेंगे भी? माइनस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले लिखोगे चूचू रैट्स ग्रैंडफादर्स एज कितना है? 2 ईयर। नेक्स्ट लिखोगे रानीज ग्रैंडफादर्स एज दैट इज इक्वल टू 70 ईयर। रानी के जो ग्रैंडफादर है वो कितने ईयर के? 70 ईयर ओल्ड है। अच्छा, अब हम निकालेंगे डिफरेंस। जब भी बच्चों डिफरेंस की बात की जाएगी तो आप समझ जाना माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा, याद रखना। चलो अब माइनस कर लेते हैं। 70 में से 2 माइनस करना है, वेरी सिंपल। 0 में से 2 तो माइनस होगा नहीं, एक बोरो करोगे 10 हो जाएगा। अब 10 में से भाई 2 माइनस करना है, 8 आ गया। और यहां पे जो 7 है बच्चों, एक ऑलरेडी बोरो कर चुके हो, उसे उधार ले चुके हो, तो आपके पास कितना बचा? 6 बचेगा। 6 यहां लिख देंगे, यानी कि ये बोल सकते हो 68 ईयर्स ओल्ड। तो यहां लिखेंगे हम बच्चों देयरफॉर चूचूस ग्रैंडफादर इज 68 ईयर यंगर। यंगर का मतलब होता है छोटा होना, ठीक है। चूचूस ग्रैंडफादर इज 68 ईयर यंगर देन रानीज ग्रैंडफादर। रानी के ग्रैंडफादर के कंपैरिजन में चूचू रैट जो है वो उससे 68 ईयर ओल्ड छोटा है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि रानीज ग्रैंडफादर इज 68 ईयर ओल्डर देन चूचूस ग्रैंडफादर, ठीक है। दोनों तरीके से स्टेटमेंट लिखी जा सकती है, ठीक है बच्चों। तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया भाई। तो बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए क्या है। तो भाई नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बच्चे देखें तो उसमें है आपके लिए ये एक लेटर है भाई, और ये जो हेडिंग है बच्चों, हेडिंग है इसके अंदर हॉलीडेज आर फन। क्या है? हॉलीडेज आर फन, यानी कि जो छुट्टी होते हैं वो बड़े मजे के होते हैं। हाँ भाई बिल्कुल मजे के होते हैं। और इसके अंदर बच्चों कुछ दोस्तों की लेटर है भाई। क्या है? थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसमें है क्या, और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी है इसके अंदर। तो इसमें आतिफ है एक बच्चा, उसके बारे में है कि आतिफ्स हॉलीडे हैड बिगन, ही वॉज वेरी एक्साइटेड, ही हैड मेड सम वंडरफुल प्लान एंड wanted to tell his cousin Sabana, so he wrote her a letter। यानी कि एक आतिफ एक बच्चा है, वो उसकी छुट्टियां स्टार्ट हो गई है भाई, और उसने अपनी छुट्टियों के लिए कुछ प्लानिंग कर ली कि छुट्टियों में क्या करना चाहता है। ये देखो ये है आतिफ भाई, ठीक है। कौन है ये? आतिफ है। और इसकी एक कजन है जिसका नाम है शबाना, ठीक है। और वो शबाना को बताना चाह रहा है कि भी मैंने छुट्टियों के लिए कुछ प्लानिंग की हुई है। कैसे बता रहा है? लेटर लिख के। आजकल तो भाई आप लोग मोबाइल, लैपटॉप और भी व्हाट्सएप के दौर में बच्चे हो, लेकिन जो पुराने टाइम पे होते हैं, यानी कि हमारा जब टाइम हुआ करता था, हम लोग अपने दोस्तों से लेटर से कम्युनिकेट करते थे, ठीक है। तो इसने अपने जो शबाना है, जो इसकी कजन है, उसको लेटर लिख रहा है। क्या लिख रहा है? भी लेटर तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसमें है क्या, एक प्लानिंग है बच्चों, ठीक है। तो अभी मैं लेटर नहीं पढ़ रहा, बस ये देखो लेटर में कुछ कुछ बातें बोली जा रही है। तो आप लोग भाई खुद से वीडियो को रोक करके पढ़ भी सकते हो। अच्छा, चाहते हो मैं पढ़ दूं आपके लिए? चलो भाई ठीक है, जब आप बोल रहे हो तो मैं पढ़ ही देता हूं। लेटर में ये है बच्चों, हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन, आपा, आपा मीन्स दीदी भी बोल सकते हो। माई हॉलीडेज हैव स्टार्टेड फ्रॉम टूडे, मेरी जो छुट्टियां हैं आज से शुरू हो गई। आई एम गोइंग टू माई नानीज प्लेस ऑन 556, यानी कि 556 का मतलब ये है बच्चों कि भी 5 तो डे है और 5 मंथ है, और उसके बाद ये 6 ईयर है। यानी कि आप ये बोल सकते हो 5 मई 2006 की बात ये कर रहा है बच्चा, कि इस दिन ये अपनी नानी के घर जाने वाला है। और छुट्टी, ये लेटर कब लिख रहा है? ये 1 मई को लिख रहा है लेटर, ठीक है। 1 मई को तो लेटर लिख रहा है।
ठीक है बच्चों, 1 मई 2006 को लेटर लिख रहा है और 5 मई को ये जाने वाला है अपनी नानी के घर। माई स्कूल विल रीओपन ऑन 30th जून 2006। व्हेन डज यूर स्कूल क्लोज। अब उससे बात पूछ रहे हैं कि भाई आपके स्कूल कब बंद हो रहे हैं ये बताओ। वाई डोंट यू कम हेयर, वी विल हैव ग्रेट फन। और फिर उसके बाद कह रहा है कि आप मेरे पास क्यों नहीं आ जाते हो, यहां हम लोग मजे करेंगे। और फिर बोल रहा है बाय बाय फॉर नाउ, और अब मैं बाय बाय बोल रहा हूं। तो इस बच्चे ने एक लेटर लिख दिया, किसको, अपनी दीदी अपनी आपा को, जिसका नाम है शबाना। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद जब शबाना के यानी कि इसकी जो आपा है, ये रही इसकी आपा, क्या नाम है इनका, शबाना। अभी जब इनके पास लेटर आएगा तो ये भी तो रिप्लाई करेगी ना। तो सुनो अब ये क्या बोलती है, शबाना हु स्टे इन नागपुर। शबाना कहाँ रहती है, नागपुर में रहती है भाई। गॉट दिस लेटर ऑन 6 मई 2005। कब बच्चों, 6 मई 2005 नहीं 2006 को बच्चों लेटर इसे मिल जाता है। सी रोट बैक टू आतिफ, और आतिफ को लिखती है क्या लेटर, जरा पढ़ो भाई क्या लिखती है। डियर आतिफ, छोटा है ना इसलिए डियर लिख रहा है। डियर आतिफ, हेलो, आई एम डूइंग वेल, आई गॉट योर लेटर यस्टरडे, यानी कि मुझे तुम्हारा लेटर कल मिला था। हैप्पी हॉलीडे, क्या बोला उसने, हैप्पी हॉलीडे। माई स्कूल विल क्लोज ऑन 1 जून 2006, यानी कि जिसकी जो आपा है उसका, यानी कि इस डेट को ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं भाई, है ना। इस दिन इसका जो स्कूल है बच्चों वो क्लोज होगा। इट विल रीओपन ऑन 10th अगस्त, और 10th अगस्त को दोबारा खुल जाएगा। आई विल गो ऑन स्कूल ट्रिप टू गोवा। अच्छा भाई, अब इसकी जो आपा है वो स्कूल ट्रिप में जा रही है, कहां पे, गोवा जा रही है। एंड विल रिटर्न ऑन 7 जून 2006, यानी कि 7 जून 2006 को इसकी आपा दोबारा वापस आएगी। आई विल ट्राई टू कम टू अजमेर आफ्टर दैट, और उसके बाद में अजमेर आऊंगी, बाय। कौन लिख रही है लेटर, शबाना लिख रही है। इन्होंने अपना नाम भी लिख दिया। तो बच्चों इसके अंदर पहले तो लेटर था, अब हमें क्या है बच्चों, इन दोनों के लेटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो हमें करने पड़ेंगे। ठीक है, तो भी लेटर समझ में आ गया। चलो अब करते हैं क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों आपके लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन नंबर 28। और 28 क्वेश्चन में बच्चों आपसे बोला जा रहा है कि नाउ राइट विच डेट दीज स्टैंड फॉर, यानी कि जो डेट इस तरह से लिखे हुए ना, आपको ऐसे लिखने हैं इस तरह से, यानी कि जब 5, 5, 6 लिख दें तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 मई 2006। ठीक है, और उसी तरह जैसे ये डेट है कि भी 25/6, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बच्चों 20 मई 2006। सिमिलरली यू हैव टू कंप्लीट ऑल दीज डेट, इन सब को आपको ऐसे प्रॉपर इस तरीके से लिखना है भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये डेट गिवन है और इसके अकॉर्डिंग हमें ऐसे लिख देना है। 5 यानी 5th मंथ मई होता है, 5th मंथ मई होता है, 6th मंथ जून होता है बच्चों, और 1st मंथ कौन सा होता है, जनवरी होता है। जनवरी पूरा भी लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में लोग कैसे लिख देते हैं, JAN, जैन लिख देते हैं। ठीक है, जिससे हमें भी पता लगता था कि जनवरी की बात की जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत सिंपल है, इसमें हमें क्या करना है बच्चों कि भी जो भी डेट है बच्चों हमें उस डेट को लिख देना है। ठीक है, नंबर्स की फॉर्म में, बीच में हमें मंथ्स का नेम प्रॉपरली लिख देना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके लिए है ये 29, और 29 में क्या है जरा ध्यान से देखो भाई। राइट दीज डेट इन नंबर्स, यानी कि अब आपको जो मंथ्स के नेम बच्चों वो वर्ड में गिवन है और आपने क्या करना है, इसे नंबर की फॉर्म में लिखना है। अब देखो 01 का मतलब तो जनवरी होता है भाई। ठीक है, फरवरी के लिए हम 2 लिख लेते हैं भाई। सिमिलरली मार्च के लिए 3 हो जाता है भाई। ठीक है, मार्च के लिए, और इसी तरह लास्ट में अगर दिसंबर की बात करें बच्चों तो उसके लिए 12 हो जाता है। नवंबर के लिए 11 हो जाता है, अक्टूबर के लिए 10 हो जाता है, और बीच में मैंने कर दिया गायब ताकि आप लोग गेस करो भाई कब होता है। ठीक है ना, कुछ चीज मैं आपके लिए भी छोड़ देता हूं। तो इसके अंदर ये है कि आपसे फर्स्ट डेट जो बोली जा रही है 1 जून 2006, तो बच्चों मार्च तो 3rd हो गया, अप्रैल 4th होता है, अप्रैल के बाद जो मई होता है बच्चों वो 5th होता है, और 6 हमारा हो जाता है जून।
क्या हो जाता है, जून हो जाता है। तो आप लिख सकते हो इसे कि 1 जून 2006 को, यानी कि 1 जून 2006 को आप लिख सकते हो बच्चों इस तरह से 1606, यानी कि 1606। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप लिख सकते हो। अगर हम बात करें मई की, तो मई कौन सा मंथ होता है, 5th होता है मई मंथ बच्चों। तो इसके लिए आप लिख सकते हो कि भाई ये देखो 30 मई 2006, तो इसे लिख सकते हो भाई 30 मई की जगह लिख सकते हैं भाई, यहां लिख देता हूं एक बार दोबारा, 30 डेट है और मंथ 5th है तो 5 हो गया, और भी ईयर कौन सा है 2006 है बच्चे। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम शॉर्ट में लिखना हो तो 30506। ठीक है, देखो यहां पे ऐसे ही लिखा है मैंने, है ना। और लास्ट में आपके पास है 10th अगस्त 2007, क्या है 10th अगस्त 2007। और इसे कैसे लिखेंगे बच्चों, इसे भी लिखेंगे ऐसे ही, 10 अगस्त के लिए होता है 8, तो 10/8/07, क्या लिखेंगे 10/8/07। अच्छा बच्चों, आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ जाता हूं मैं, आप लोग ये बताओ जिस डेट को आप ये वीडियो देख रहे हो, यानी आज की बात कर रहा हूं, आज क्या डेट है, मुझे दोनों फॉर्मेट में लिख के बताओ। यानी कि इस वाले फॉर्मेट में भी जिसमें स्पेलिंग लिखते हैं मंथ्स के नेम के, और इसमें जिसमें कि हम नंबर्स में लिख रहे हैं, दोनों तरीके से मुझे डेट लिख के दिखाओ, ताकि मैं समझ सकूं कि आपने पूरी वीडियो देखी है और कॉन्सेप्ट को सीखा है। ठीक है बच्चों, तो कमेंट जरूर करना अपने नाम के साथ। ठीक है बच्चों, अब वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यही क्लास ओवर कर रहा हूं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में और भी क्वेश्चन करेंगे। तो भाई जो पूछा ना क्वेश्चन मैंने आप लोगों से, क्वेश्चन का आंसर जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आंसर नहीं करते। आंसर नहीं करने का मतलब समझूंगा आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर जरूर करना, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको क्लियर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है कॉन्सेप्ट। तो आज की डेट बताना दोनों फॉर्मेट में। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में बच्चों इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में हम 30 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लो अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों में से शेयर करो भाई। शेयर करने से हेल्प कर सकते हो दूसरों की, जैसे मैं तुम लोगों की हेल्प कर रहा हूं ना यहाँ पढ़ा करके, वैसे तुम भी अपने दोस्तों की हेल्प कर सकते हो शेयर करके। ठीक है बच्चों, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, बाय बाय। ठीक है बच्चों, हाँ शेयर जरूर करना भाई, ठीक है, और आंसर भी देना है आपको। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंच एड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर।